आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम अपनी छोटी सी पृथ्वी की सीमाओं को पार करके ब्रह्मांड और उससे भी आगे की अनंत संभावनाओं के सफर पर निकलने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि हमारी अपनी सभ्यता का भविष्य आखिर कहाँ तक जा सकता है और विज्ञान के नजरिए से हम किन चरम सीमाओं तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर हमारे मन में आता है वो यही है कि मानवता आखिर एक स्टेलर या तारों वाली सभ्यता कब बनेगी। मतलब हम कब अपने इस ग्रह से बाहर निकलकर पूरे ब्रह्मांड में अपनी पहचान बनाएंगे। ये कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं है, बल्कि आज हम इसे ठोस डेटा और साइंटिफिक रिसर्च के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें कार्दाशेव स्केल को समझना होगा। 1964 में एस्ट्रोफिजिसिस्ट निकोलाई कार्दाशेव ने एक मॉडल तैयार किया था। उन्होंने सभ्यताओं को उनकी ऊर्जा की खपत के आधार पर 3 हिस्सों में बांटा। आसान भाषा में कहें तो टाइप 1 वो सभ्यता है जो अपने ग्रह की पूरी ऊर्जा इस्तेमाल कर सके, टाइप 2 जो अपने तारे यानी सूरज की ऊर्जा को काबू कर लें, और टाइप 3 जो पूरी की पूरी आकाशगंगा की ऊर्जा का इस्तेमाल कर सके। लेकिन खैर, विज्ञान अब बहुत आगे बढ़ चुका है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने कार्दाशेव के इस पुराने मॉडल को काफी हद तक रिफाइन किया है। बात अब सिर्फ ऊर्जा की नहीं रह गई है। अब किसी भी सभ्यता के विकास को नापने के लिए 4 चीजें देखी जाती हैं: ऊर्जा की खपत, डेटा को प्रोसेस करने की क्षमता, हम कितने बड़े पैमाने पर निर्माण कर सकते हैं, उसका द्रव्यमान, और हमारी जनसंख्या के डायनामिक्स। अब अगर हम आज की वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के हालिया ट्रेंड्स पर नजर डालें तो एक बहुत ही कमाल की बात सामने आती है। रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा ने बहुत ही तेजी से न्यूक्लियर पावर को पीछे छोड़ दिया है। ये एक बड़ा गेम चेंजर है, क्योंकि ये दिखाता है कि हम कितनी तेजी से स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि एक उन्नत सभ्यता बनने की पहली सीढ़ी है। तो इन सभी डेटा पॉइंट्स और मशीन लर्निंग सिमुलेशंस को मिलाकर जब भविष्य की गणना की गई तो एक बहुत ही सटीक और आश्चर्यजनक साल निकल कर आया, 2271। जी हाँ, वैज्ञानिक अनुमानों के अनुसार 2271 वो साल होगा जब मानवता आधिकारिक तौर पर टाइप 1 स्टेटस हासिल कर लेगी। यानी तब तक हम अपनी पृथ्वी की पूरी ऊर्जा को कंट्रोल करना सीख चुके होंगे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर हम अपनी तकनीकी प्रगति को लेकर थोड़ा आशावादी नजरिया रखें तो टाइप 2 सभ्यता बनने का अगला बड़ा मुकाम साल 3200 से 3500 के बीच आ सकता है। मतलब अगले लगभग 1200 सालों में हमें एक पूरे तारे की ऊर्जा को कंट्रोल करने वाली ऐसी इंजीनियरिंग करनी होगी जिसकी आज शायद हम ठीक से कल्पना भी नहीं कर सकते। अब सोचिए, एक टाइप 2 सभ्यता काम कैसे करेगी। इसके लिए 2 बहुत ही विशालकाय संरचनाओं या मेगा स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ेगी। पहला है डायसन स्वॉर्म, जो तारे के चारों ओर घूमने वाले सैटेलाइट्स का एक ऐसा जाल होगा जो उसकी हर एक किरण की ऊर्जा सोख लेगा। और दूसरा है मैत्रियोश्का ब्रेन, एक ऐसा सुपर इंटेलिजेंट कंप्यूटर जो डेटा को प्रोसेस करने के लिए सीधे तारे की भयंकर गर्मी और ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा। और सच कहें तो डेटा के मामले में तो हम अभी से काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज की तारीख में मानवता का डेटा प्रोसेसिंग ज़ेटाबाइट्स में एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ रहा है। हर साल डेटा की ये बाढ़ हमें कंप्यूटिंग की सैद्धांतिक और भौतिक सीमाओं के और भी करीब ले जा रही है। लेकिन इन्फॉर्मेशन स्केल पर असली टाइप 2 दर्जा हासिल करने के लिए हर साल 10 की घात 54 यानी 10 के आगे 54 जीरो इतने बिट्स का डेटा प्रोसेस करना होगा। ये नंबर इतना बड़ा है कि हमारा दिमाग इसे प्रोसेस करने में ही सुन पड़ जाए। अब जब इतनी विशाल कंप्यूटिंग पावर की बात आती है तो ये सिर्फ मशीनों का खेल नहीं रह जाता। यहाँ से बात जुड़ती है सेंटिएंट कोशेंट या एसक्यू से। ये ब्रह्मांडीय चेतना को मापने का एक तरीका है। इसे निकालने के लिए प्रति सेकंड प्रोसेस होने वाले अधिकतम डेटा को उसमें लगने वाले द्रव्यमान और ऊर्जा से डिवाइड किया जाता है। आसान शब्दों में ये रॉ कंप्यूटिंग पावर और चेतना के विकास के बीच का सीधा कनेक्शन है। चेतना के इस स्केल को जरा ध्यान से देखिए। वर्तमान में हमारी यानी मानव सभ्यता का एसक्यू लेवल 10 के आसपास है। टाइप 2 या उससे आगे जाने के लिए हमें सामुदायिकता और उसके बाद अति सामाजिकता वाले स्तर तक पहुंचना होगा। इससे एक बात तो साफ है, सिर्फ टेक्नोलॉजी का विकास काफी नहीं है, बल्कि एक सभ्यता के रूप में हमारी सामूहिक चेतना को भी गहराई से विकसित होना पड़ेगा। चलिए अंतरिक्ष से वापस अपनी पृथ्वी पर लौटते हैं।
क्या हम जानते हैं कि आज इंसानों द्वारा बनाई गई हर इमारत, हर सड़क का कुल वजन लगभग 1.1 गुणा 10 की घात 15 किलोग्राम हो चुका है। ये हमारी पृथ्वी के कुल बायोलॉजिकल मास यानी सारे पेड़ पौधों और जीवों के वजन के बराबर है। सुनने में बहुत बड़ा लगता है ना, लेकिन अंतरिक्ष के उन विशाल मेगा स्ट्रक्चर्स के सामने ये महज एक धूल के कण जैसा है। खैर, अब तक तो हम ऐसे विज्ञान की बात कर रहे थे जिसे मापा जा सकता है, लेकिन अब चलिए विज्ञान की उन सैद्धांतिक सीमाओं को पार करते हैं और एक ऐसे क्षेत्र में चलते हैं जहां एस्ट्रोफिजिक्स के सारे नियम टूट जाते हैं। हम बात कर रहे हैं दी ओमनीवर्स की। कार्डाशेव स्केल के कुछ एक्सट्रीम और थियोरेटिकल वर्जन्स में एक सबसे आखिरी स्तर आता है टाइप 7 सभ्यता। ये अब कोई आम समाज नहीं है, ये एक ईश्वरीय संस्था या एक ऐसी परम चेतना बन चुकी होती है जो पूरे ओमिन वर्स को अपने भीतर समेट लेती है। इसमें हर एक यूनिवर्स, मल्टीवर्स और मेगावर्स सब कुछ शामिल होता है। और इस टाइप 7 के गुण इतने अकल्पनीय हैं कि होश उड़ जाएं। ये 11 डायमेंशंस में एक साथ मौजूद होते हैं। ये आसानी से चुटकियों में नए मेगावर्स बना सकते हैं या उन्हें पूरी तरह मिटा सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो वास्तविकता की सीमाओं के भीतर ये पूरी तरह से सर्वशक्तिमान होते हैं। भौतिक विज्ञान का कोई भी नियम इन पर लागू नहीं होता। अगर इस असीम शक्ति को गणित के नजरिए से समझने की कोशिश करें तो एक ब्रह्मांड को शून्य से पैदा करने के लिए सिर्फ एक प्लैंक टाइम में, जो कि सेकंड का एक ऐसा हिस्सा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, लगभग 7 गुणा 10 की घात 112 वॉट्स ऊर्जा की जरूरत होगी। ये एक ऐसा नंबर है जो मानव समझ के बिल्कुल परे है। विज्ञान के लिए ये सब भले ही नामुमकिन सा लगता हो, लेकिन हमारे पॉप कल्चर में हमने ऐसी शक्तियों को खूब देखा है। मार्वल यूनिवर्स का वन अबव ऑल, डीसी कॉमिक्स का द प्रेजेंस, पोकेमॉन का आरसीएस और स्टार ट्रेक के द क्यू जैसे किरदार इसी अनंत और सर्वशक्तिमान टाइप 7 लेवल के कुछ बहुत ही दिलचस्प उदाहरण हैं। लेकिन इन सब भव्य ख्यालों के बीच वापस आज की सच्चाई पर आते हैं। यहाँ एक बहुत ही डरावना सिद्धांत भी है, द ग्रेट फिल्टर। ऐसे कौन से खतरे हैं जो मानवता को इस ब्रह्मांडीय सफर पर आगे बढ़ने से रोक सकते हैं? क्या हमारे आज के फैसले, जैसे जलवायु परिवर्तन को रोकना और सस्टेनेबल जीवन अपनाना, हमें साल 2270 तक टाइप 1 सभ्यता बनने का मौका देंगे, या फिर हम उससे पहले ही खुद को खत्म कर लेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें गंभीरता से सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।